पत्थर कारोबारी हीरा भगत के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी कर लगभग 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। ईडी को यह रकम हीरा भगत के आवास से बरामद हुई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जब्त नकदी की फिलहाल काउंटिंग चल रही है। कार्रवाई में पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के यहाँ ईडी की टीम को सैकड़ों एकड़ जमीन की खरीद के 19 डीड मिले हैं। वहीं सिंह वाहिनी ट्रांसपोर्ट के मालिक डाहू यादव के यहाँ से ईडी को एक लोहे का भी लॉकर मिला है जो दीवारों से बना हुआ है। बता दें कि पंकज मिश्रा के करीबी सोनू सिंह के नीलकोठी पर भी सर्च जारी है, जहां उसके निजी बॉडीगार्डों ने ईडी के अफसरों का विरोध किया और उनके कार्य में दखल अंदाजी की। तो पंकज मिश्रा के सहयोगी हीरा भगत के आवास से 2 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं। उसके साथ कई करोड़ संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। और इस खबर पर सीधे लाइव जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज, सुबह से छापेमारी चल रही है ईडी की और अभी जो पत्थर व्यवसायी हीरा भगत, उनके घर से 2 करोड़ नगद और कई ऐसी संपत्तियों के वहां दस्तावेज मिले हैं। जी प्रभा, आज का दिन झारखंड के इतिहास में याद रखा जाएगा, इसलिए नहीं कि ये जो दस्तावेज या कैश बरामद हुए हैं, एक दिन में सबसे ज्यादा संपत्ति के बरामदगी की खबर है। हमने इससे पहले बताया था कि 19 करोड़ पूजा सिंघल के सीए के सुमन कुमार के यहां से मिला था, और आज जो जो कुछ बरामद हुआ है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगी। सबसे पहले 3 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं हीरा भगत के यहां से। पहले 2 करोड़ कैश बताए जा रहे थे, अब जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि ये बरामदगी 3 करोड़ की है। दूसरी बरामदगी है जो डूहू यादव हैं, उनके घर पर जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने दीवार में एक लोहे का लॉकर बना रखा था। उस लॉकर को तोड़ने के लिए मैकेनिक को बुलाना पड़ा और उस लॉकर में 500 करोड़ के 2 जमीन के दस्तावेज बरामद थे। गंगा नदी के दोनों किनारों पर सैकड़ों एकड़ जमीन की खरीदारी की गई थी। यह बहुत बड़ा खुलासा है जी। तीसरा बड़ा खुलासा कि 19 डीड जो दस्तावेज, जो संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं, उसमें 19 डीड बरामद हुआ है और ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं कि कहीं ये डीड जो हैं वो किसके हैं और कहीं पंकज मिश्रा से तो नहीं जुड़े हुए हैं। हालांकि उसमें जो नाम लिखा हुआ है वो किसी और का नाम है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये बेनामी संपत्ति है, किसी और के नाम से खरीदी गई है, लेकिन मालिक कोई और है। तो ये 3 बड़े खुलासे हैं। चौथा मैं बता दूं, 3 नाम सामने आ रहे हैं यहाँ पर, हीरा भगत का नाम सामने आ रहा है, सोनू सिंह का नाम आ रहा है, डाहू यादव का, इन सब का पंकज मिश्रा से क्या कनेक्शन है? जी, ये साहेबगंज का बच्चा जानता है कि ये हीरा भगत हो गए, डाहू यादव हो गए, ये सब पंकज मिश्रा के आदमी हैं। उन्होंने जो नेटवर्क बनाया था, अपना जो माफिया नेटवर्क बनाया था, उसमें सब अलग अलग काम देखते थे। पत्थर का काम हीरा साहू को देखना था, जो दूसरे काम थे वो कोई काम डूहू यादव देख रहे थे, कुछ और लोग थे इसमें। एक और मैं बता दूं प्रभा, एक महत्वपूर्ण सूचना है, एक कृष्णा शाह हैं वहां पे, उनके घर जब ईडी की टीम ने छापा मारा तो विस्फोटक बरामद हुए हैं। आप हैरान रह जाएंगी, वो विस्फोटक वो छोटी मोटी मात्रा में नहीं थे। बताया जाता है कि वो कई किलो विस्फोटक का जखीरा बरामद हुआ है कृष्णा शाह के। हालांकि ये सारी सूत्रों के हवाले से जानकारी है, लेकिन ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि ये जो बरामदगी है वो बहुत बड़ी बरामदगी है। तो विस्फोटक भी मिला है, अवैध हथियार हमने पहले ही बताया था वो मिला है, करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं, 3 करोड़ कैश मिले हैं, और शाम तक पता नहीं और जाने क्या क्या। जी पंकज, बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ कैश ही नहीं, यहाँ पर जितने डीड बरामद हुए, सैकड़ों एकड़ की जमीन, और कह सकते हैं अगर पंकज की इन कुछ दिनों में झारखंड की छवि नेशनल प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से बन गई है कि यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े स्कैम की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। क्या लगता है इसके पीछे का असली सरगना कौन है? ये कहाँ से शुरू हो रहा है? देखिए प्रभा, हम हमेशा वो मधु कोड़ा लूटकांड के बारे में सुनते थे, लेकिन जिस तरह इस बार जो ईडी की छापेमारी हुई है, चाहे वो पूजा सिंघल का मामला हो, 19 करोड़ कैश की बरामदगी हो, उनके यहाँ से भी संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए थे। उसके बाद हमने बालू के खनन में देखा कि करोड़ों का खेल हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स को बुलाया गया, एक एक ऑफिसर करोड़ों में खेल रहा है। और
साहेबगंज, पाकुड़, ये दुमका के कुछ इलाकों को मिलाकर आप देखें तो वहां एक अवैध खनन का साम्राज्य सा चल रहा था। समाचार प्लस लगातार ये सवाल उठा रहा था कि ये पंकज मिश्रा के संरक्षण में चल रहा है, और पंकज मिश्रा की जिस तरह छापेमारी से पहले बताया गया कि वो हैदराबाद में है, लेकिन अचानक पुलिस ने उन्हें उत्तराखंड से पकड़ा और वहां से दिल्ली लेकर गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये मसला कितना सीरियस है। और जो आज जो बरामदगी हुई है, सबसे बड़ी बरामदगी है जो जमीन के दस्तावेज मिले हैं गंगा नदी के दोनों किनारे। कहा यह जा रहा है कुल मिलाकर 500 एकड़, दोनों किनारों को मिलाकर 500 एकड़ जमीन इन लोगों ने खरीद रखी थी। आपको पता है कि गंगा में जो बन रहा है, वहां जो नितिन गडकरी का प्रोजेक्ट है, बंदरगाह बन रहा है, गंगा नदी पे पुल बन रहा है, तो एक हॉट प्रॉपर्टी है। और हॉट प्रॉपर्टी में आप सबसे जो ज्यादा महंगी जमीन है 500 एकड़ गंगा नदी के दोनों किनारों पर एक आदमी अगर खरीद कर रखता है तो आप सोच सकती है कि इसका मतलब क्या होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने पंकज। और यहाँ पर झारखंड के बड़े पदाधिकारियों की बात करें तो यहाँ पर हर एक बड़े पदाधिकारी के पास करोड़ों की संपत्ति निकल के आती है, चाहे वो पूजा सिंघल हो या फिर सीएम के प्रतिनिधि विधायक यहाँ पे पंकज मिश्रा। इसके बाद भी कहते हैं कि झारखंड में गरीबी बहुत है। जी बार बार हम लगातार सवाल उठाते रहे कि झारखंड में गरीबी नहीं है, झारखंड में बेईमानी बहुत है। और बेईमानी ऐसी है कि जहां पे आप हाथ डालिए वहीं पे इन लोगों ने दुर्गंध मचा रखा है। ये पंकज मिश्रा कौन है? हम प्रेम प्रकाश के बारे में बात करते हैं, प्रेम प्रकाश कौन है? ये विशाल चौधरी कौन है? ये सब शुद्ध रूप से अंग्रेजी में लाइजनर और हिंदी में इन्हें दलाल कह सकते हैं। ये सत्ता के इर्द गिर्द मंडराने वाले वैसे चिल कौवे हैं जिन्होंने झारखंड की जनता को, यहाँ के ईमानदार जनता को नोच नोच के खा रखा है। और जब भी छापेमारी होती है, जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो ऊपर से प्रेशर आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार हमें दाद देनी पड़ेगी ईडी की। उन्होंने भले ही बीच में थोड़ा सा विराम आया था, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ साहेबगंज में एक साथ जो 18 जगहों पे छापेमारी की, और उन्हें पुख्ता जानकारी थी कि कहां पे क्या है। और जब वो घुसे 4 बजे के आसपास वो जुटना शुरू हुए, एक एक कर सीआरपीएफ के जवान सारे जो भी आरोपी उनके घर को घेरते जाते हैं। और 5 बजे से अचानक एक साथ सबके दरवाजे पर दस्तक होती है कि ईडी की टीम आपके पास आई है। कई लोग घबरा जाते हैं। और एक और साहिबगंज में जो सैकड़ों एकड़ की जमीन है जहां पर अवैध बालू उत्खनन हो रहा है, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। और ये जो बालू है ये प्रदेश से बाहर जा रहा है, और वहां पर जो बालू के रेट इतने हाई हो गए और वहां के लोगों को बालू नहीं मिल पा रहा। जी बिल्कुल, जब झारखंड का सारा बालू, सारा पत्थर बांग्लादेश या भागलपुर या बंगाल चला जाएगा तो यहाँ के लोगों को कहाँ से मिलेगा? हम लगातार सिर्फ साहेबगंज जो हम संथाल परगना का एरिया बोल रहे हैं, वहाँ से पत्थर, बालू, स्टोन चिप्स वगैरह नहीं जा रहे हैं, वहाँ से गौ तस्करी भी हो रही है, अवैध प्रवासी भी आ रहे हैं। तो पूरे संथाल परगना को इन लोगों ने लूट का अड्डा बना रखा था। लगातार समाचार प्लस ये सवाल उठाता रहा, और आज ऐसा लगा कि हमारे लिए भी और झारखंड के लोगों के लिए भी एक बड़ा दिन है, क्योंकि एक साथ 18 जगहों पे छापेमारी और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज, 3 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। जी पंकज, आपने कुछ दिन पहले ही समाचार प्लस पर दर्शकों को ये जानकारी दी कि जितने भी बड़े चेहरे हैं, जो अफसरशाही है उस पर वो ये जितने भी बड़े नाम सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कलंकित कर रहे हैं झारखंड की जो एक इमेज बनी हुई है उसे। देखिए प्रभा, ये जो मैं लाइजनर या दलाल लोगों की बात कर रहा हूं, उनके काम करने का तरीका समझिए। ये किसी बड़े अफसर या किसी बड़े नेता के आसपास चाटुकारिता करते रहते हैं। और ये लोग ऐसे लोग हैं कि जो कमाई का लालच देते हैं, चाहे वो अफसर हो या फिर नेता हो, उनके ये कलेक्शन एजेंट बन जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अफसरों को धमकाते हैं। ये इनकी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती, कोई मैट्रिक पास है, कोई आईए है, कोई कहीं बेरोजगार है, किसी ने चोरी किया है, किसी ने अंडा बेचा है। और ये जब झारखंड बना उसके बाद ये सारे लोग आके बड़े बड़े लोगों के साथ चिपक जाते हैं। और कहा यह जाता है कि असली सत्ता, चाहे वो चेहरा कोई भी बदले, चाहे किसी भी पार्टी की सत्ता हो, लेकिन मलाई ये लोग खाते हैं। जी पंकज, लेकिन ये जितने बड़े नाम है ये सरकार से जुड़े हुए, अगर यही सरकार के खजानों को दीमक की तरह चाट देंगे तो इंसान, यहाँ की जनता विश्वास किस पर करे? देखिए प्रभा, जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जनता वोट दे सकती है, वोट देकर सरकार बदल सकती है। हर बार विश्वास करती है कि कोई नया व्यक्ति आएगा, वो हमारा कल्याण करेगा। लेकिन हर बार झारखंड की जनता छली जा रही है। बार बार मैं एक बात और बताता हूं, यहाँ बार बार बात होती है क्षेत्रीय पहचान की, आदिवासी मूलवासी कौन। ये सारे जो कॉकस आप देख रहे हैं, चाहे इससे पहले की सरकारों में रहे हों या ये इस सरकार में हो, ये पंकज मिश्रा कौन है, ये प्रेम प्रकाश कौन है, ये विशाल चौधरी कौन है, ये सारे लोग जो हैं वो यहां से उनको कोई मतलब नहीं, वो पैसा कमाने लूटने आए हैं। और जब तक यहां के लोग इन जैसे
लाइजनर, दलाल, जिन्हें आप जो भी नाम दें, इनके खिलाफ जब तक गोलबंद नहीं होंगे तब तक सिर्फ सत्ता का चेहरा बदलेगा, फितरत वही रहेगी। जी पंकज, यहाँ पे आपने यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया आदिवासी मूलवासी, और इसको लेकर के 1932 खाद्यान्न का जो मामला है ये भी जोरों पर था झारखंड में। लेकिन जिस तरीके से ये स्कैम एक करके एक सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं झारखंड के, उससे लोग डाइवर्ट हो गए। देखिए, वो अलग मुद्दा है, जो ये बेईमानी का मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जिसे समाचार प्लस लगातार उठाता रहा है। जिस दिन से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई उस दिन से हम लगातार इस खबर पर बने हुए थे। पूजा सिंघल का प्रकरण हो, चाहे वो गढ़वा डीसी वाला प्रकरण हो, पंकज मिश्रा का नाम भी सबसे पहले हमने लिया था, पूजा सिंघल का नाम सबसे पहले समाचार प्लस ने लिया था, और भी कई जो दलाल हैं जिनको हमने एक एक करके पर्दाफाश किया था। पत्थर व्यवसायी जो बांग्लादेशी है, जिसके पास 100 माइंस सिर्फ पाकुड़ जिले में हैं, उसके बारे में हमने नाम लिया था। अभी मैं उसका नाम भूल रहा हूं। आज उस पता चल रहा है कि उसके द्वारा यहां से पैसे कलेक्ट करके दूसरे देश ले जाता है, खपाया भी जाता है। तो जल्दी उस नाम का भी खुलासा करूंगा। और ये जो एक आध दर्जन आप नाम देख रहे हैं, तारापीठ जाने के रास्ते में एक व्यवसायी है, कहा यह जाता है कि कई बड़े लोग उसके यहाँ रुकते हैं, आराम करते हैं और आराम के साथ बहुत कुछ करते हैं। उस व्यवसायी का भी उस व्यवसायी के नाम का भी हम जल्द खुलासा करेंगे। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है, आज जो कार्रवाई में जो बरामद हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ईडी के लिहाज से कहें तो। जी बिल्कुल सही कहा आपने पंकज, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ईडी की। और जैसा कि आपने भी कहा, समाचार प्लस लगातार ऐसे भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो यहाँ पर इस बड़ी खबर के साथ हम सामने आए हैं, जहां पर आज सुबह से ही ईडी की जो छापेमारी है, जितने भी पत्थर व्यवसायी उनके घर पर चल रही है, और इसी कड़ी में यहां पर 2 करोड़ की बरामदगी हुई है। साथ ही 19 डीड मिले हैं सैकड़ों एकड़ जमीन की, और ये बरामदगी हुई है व्यवसायी हीरा भगत के घर से।